भारत की आसमानी ताकत में अब चार चांद लगने वाले हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना अब हकीकत बन रहा है, जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। क्योंकि खबर सामने आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने अब एक बड़ा फैसला लिया है, जो कि भारतीय सेना और वायुसेना की मारक क्षमता को आने वाले समय में अभेद्य बना देगा। खबर यह है कि स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के उत्पादन को सुपर फास्ट स्पीड देने के लिए HAL ने पहली बार निजी कंपनी के साथ डिफेंस डील कर ली है। और ये डील अडानी डिफेंस और BEML के साथ किया गया है। क्या है इस महाडील में, आइए समझते हैं। भारतीय सेना और वायुसेना को कुल 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स मिलने हैं, जिसकी कुल लागत करीब 62,700 करोड़ रुपए है। इस भारी भरकम ऑर्डर को समय पर पूरा करने के लिए HAL ने अपनी रणनीति को बदला है और अब हेलीकॉप्टर का फ्यूलेज यानी कि जो मुख्य ढांचा होता है उसे बनाने का काम जो सरकारी स्तर पर हो रहा था, लेकिन उसको और तेज करने के लिए इस काम में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की गई। इस समझौते के तहत BEML 48 और अडानी डिफेंस 42 फ्यूलेज ढांचे को तैयार करेंगे। ये भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम के लिए ऐतिहासिक पल है। ये पहली बार होगा जब निजी उद्योग को इतने महत्वपूर्ण काम में सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने सप्तधारक का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने शक्ति डिफेंस पावर को पांचवी शक्ति बताया था। PM का विजन साफ है कि भारत को न सिर्फ रक्षा बाजार में बने रहना है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर भी बनना है। और HAL का ये जो कदम है वो उसी विजन को ज़मीन पर उतारने का काम आगे भविष्य में करेगा। कर्नाटक के तुमकुरू में स्थित देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में अब उत्पादन की 2 और लाइनें शुरू की जाएंगी, जिससे काम की गति को कई गुना बढ़ाया जाएगा। और ये जो घातक प्रचंड हेलीकॉप्टर्स है, ये अब और भी ज़्यादा नए और प्रचंड रूप में सामने आएंगे। ये सिर्फ संख्या बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को और भी ज़्यादा घातक, आधुनिक और बेहतरीन बनाने का काम होगा। सीरीज प्रोडक्शन वाले इन हेलीकॉप्टर्स में पिछले मॉडल्स के मुकाबले 7 नए सिस्टम्स को और 4 बड़े अपग्रेड्स को जोड़ा जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, तो स्वदेशी हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों को एंगेज किया जाएगा। दूसरा, लेज़र निर्देशित रॉकेट और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम को इसमें जोड़ा जाएगा। परमाणु हमले की पहचान करने वाली क्षमता को भी इसमें नए अपग्रेड में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही जो सुरक्षित डेटा लिंक और बाधा निवारण प्रणाली है, वो भी अब अपग्रेडेड हेलीकॉप्टर्स में आएंगे। सबसे गर्व की बात ये होगी कि इसमें स्वदेशी सामग्री यानी कि इंडिजिनस कंटेंट को 45% से बढ़ाकर 65% तक किया जा रहा है। यानी कि अब ये प्रचंड हेलीकॉप्टर्स में स्वदेशी कंटेंट बढ़ने जा रहा है। दुश्मन की धड़कन बढ़ा देने वाला प्रचंड अब एक ऐसा हमलावर होगा जो कि स्वदेशी हमलावर है, और वो 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के साथ आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। सियाचिन जैसे ऊंचे इलाके में भी ये दुश्मनों के लिए यमराज बन सकता है। साल 2027-28 से इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी और अगले 5 सालों में ये पूरी तरीके से जो 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर सेना और वायुसेना को मिलने हैं वो उन तक पहुंच जाएंगे। और HAL का फैसला इन प्रोडक्शन में देरी ना हो इसलिए उठाया गया। HAL का अडानी डिफेंस और BEML के साथ आना ये दिखाता है कि भारत आयात पर निर्भरता को खत्म करना चाहता है और खुद अपनी रक्षा तकनीक का लीडर बनना चाहता है। अब समंदर से लेकर आसमान तक भारत की प्रचंड शक्ति का डंका बजना तय है। इस पूरे डील की खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।